छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से इस सेशन की पहली क्लास लेकर आए और ये अध्याय 1 है, पहला ठोस अवस्था। तो क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे प्रत्येक दिन की क्लास आप तक पहुंच सके। प्रत्येक दिन क्लास आएगी। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या कितनी है, r में संबंध क्या है। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। देखिए, जिनका विकल्प बी आ रहा है, इसका आंसर जिनका विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है। r बराबर √2/4a, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या है 6841। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। जिनका विकल्प ए आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, आध घनीय एकक कोष्ठिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो जिनका विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तीसरे का विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न नंबर 4। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास कोटि, लघु परास कोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, इसमें लगा दो विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है, दीर्घ परास कोटि आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न सी। ये है इसका आंसर चौथे का। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास कोटि। हो गया सभी का। ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, आयनिक ठोस है? नहीं। धात्विक ठोस है? नहीं। आणविक ठोस है? नहीं। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी का हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 6 देखिए। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक क्या है। NaCl, KCl, CaCl, AgBr। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष कौन सा प्रदर्शित करता है, तो भाई ये करता है AgBr। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभ्रंश दोष भी कहलाता है।
फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, सामान्य अंतरकाशी दोष। तो जो फ्रैंकल दोष है वो दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं अब। 8वें प्रश्न में क्या है? षटकोणीय आध क्रिस्टल का उदाहरण है, क्या है? CDS, NaCl, Cu के NO3। षटकोणीय आध क्रिस्टल का उदाहरण होता है CDS, जो हमारा विकल्प ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए अब। नवा NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na धन आयन के चारों ओर Cl ऋण आयनों की संख्या होती है। कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। तो विकल्प जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। हो गया सभी का। आगे चलें। पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट क्या है? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। तो पोटेशियम सल्फेट है हमारा धात्विक ठोस नहीं है, आणविक ठोस नहीं है, सहसंयोजी ठोस नहीं है। तो कौन सा बचा? आयनिक ठोस। तो पोटेशियम सल्फेट आयनिक ठोस है। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हो गया सभी का। अगला देखो 11। ठोस ए अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में, अब दिखाई दे रहा है पूरा? ठोस ए अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, आणविक ठोस नहीं, आयनिक ठोस नहीं, धात्विक ठोस बिल्कुल करेक्ट आंसर है विकल्प सी, धात्विक ठोस है वे, डी भी नहीं। ठोस ए अति कठोर है, ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? धात्विक ठोस है। अगला प्रश्न सभी का हो गया ये भी। अगला देखो 12वां प्रश्न है। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90। यह तंत्र है चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। तो कौन सा है इसमें 12वें का आंसर? तो जिनका विकल्प सी आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, रोम्बोहेड्रल। समझ में आ गया ना? तो अभी तक किसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और लाइक किसने नहीं किया, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह पहली वीडियो थी इस सेशन की, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। चैनल पर बने रहें, ऐसी पर्दे अच्छी और बड़ी वीडियो आया करेंगे। अब पूरा सिलेबस कराएंगे और बोर्ड परीक्षा में से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और कक्षा 12 की इसके अतिरिक्त भौतिक विज्ञान, सामान्य हिंदी,
इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, गणित की क्लासें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।